देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के हल्के NA 245 में और यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो भारी मार्जिन से कामयाब हुई। आप देख रहे हैं कि जैसे कि महमूद मौलवी साहब हैं वो कामयाब हुए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार। इससे पहले आमिर लियाकत साहब जो है वो इस सीट पर मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ही उनका ताल्लुक था। एक दफ़ा फिर इस हल्के में इलेक्शन होने के बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि PTI जीत गई है। और जब आपने देखा कि इलेक्शन हुआ तो उसमें काफ़ी सारी जो पार्टीज़ थी उन्होंने हिस्सा लिया। MQM को जो है वो बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है, क्योंकि पहले अगर माजी में देखा जाए तो इस हल्के से MQM के उम्मीदवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब होते नज़र आए हैं। फारूक सत्तार साहब ने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो इस हल्के में इंतखाब में हिस्सा लिया, लेकिन जो है वो बहुत ही कलील तादाद में वोट समेट पाए। पाक सरजमीन पार्टी भी चंद हज़ार वोट लेने में कामयाब रही। तो सूरत हाल यहाँ इस हल्के में और इस इलेक्शन में ये रही। आज हम यहाँ पर इस हल्के में इसलिए आए हैं कि हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि इस हल्के की हालत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास जब ये सीट आई या हल्का आया तब भी वैसी थी। अभी दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है तो क्या जो काम वो पहले नहीं कर सके वो आप कर सकेंगे। अगर मैं आपको इस हल्के की सूरत हाल दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा कि लियाकताबाद से लेकर तीन हट्टी का ये ब्रिज है और ये रोड है और ये नुमाइश चौरंगी तक जा रहा है। खड्डों की सूरत हाल इस कदर अबतर है। पूरा हल्का अगर आप जहाँ नज़र दौड़ाएं, जिस सड़क पर जाएं, आपको टूट फूट का शिकार नज़र आती है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सारी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर चल रही हैं और टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कि जो बड़ी बड़ी बसेस यहाँ से जाती हैं, हैवी ट्रैफिक जाता है, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, गटर खुले पड़े हुए हैं और ऐसे ही ये हाल कब से चला आ रहा है। कोई बेहतरी, कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। आज की शो में हम आवाम की राय भी जानेंगे और साथ साथ महमूद मौलवी साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जीते हैं उनसे भी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या विजन लेकर आए हैं और इस हल्के में कैसे तब्दीली और बेहतरी लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये रोड इस कदर ख़राब है, ये 7 महीने हो गए कम से कम। हाँ, 6-7 महीने कोई पूछने वाला नहीं है इसको। अल्लाह मालिक अल्लाह के हवाले चल रहा है। आने जाने में कितनी दुश्वारी है? बहुत तकलीफ है, बेरिंगे टूटते हैं, गाड़ी के एक्सल टूटते हैं, बड़ी परेशानी होती है। इस हल्के में कभी अंदर क्या सूरत हाल है रोडों की? आप तो रक्षा चलाते हैं, डिफरेंट सड़कों पर जाते होंगे। बहुत बुरे हालात है मैडम, कुछ नहीं बता सकते, बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत करे बस। आपने वोट डाला था अभी जब इलेक्शन हुआ? किसको डाला था? PTI को। तो PTI तो पहले भी कोई काम नहीं किया। ये हालत देखो रोडों की क्या हो रही है। पहले बल्दियात उनके पास नहीं था, बल्दियात तो MQM के पास था ना, लेकिन अब बल्दियात इलेक्शन आएंगे तो बल्दियात नहीं। अभी वोट डाला आपने जो अभी इलेक्शन में PTI को डाला। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस हल्के की हालत बदल सकती है? हाँ बदलेगी, लाजमी बदलेगी, उम्मीद है आपको? ये सड़कें इस कदर ख़राब है, आपने वोट डाला इस दफ़ा NA 245 का जब इलेक्शन हुआ? नहीं डाला। क्यों? पता नहीं पता। वैसे तो सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, क्या कहोगे आप इस पर? कितनी परेशानी आने जाने में? यहाँ पे तो इतनी परेशानी हो रही है, हमारे घर वालों को इतनी परेशानी। आगे हमारी शॉप पे सारा कारोबार हो गया, सब बंद पड़ा इसकी वजह से। क्यों? ये नाले वगैरह जो खुले हुए सारे, नाले खुले में आने जाने में दुश्वारी होती है। शॉप में कोई गाड़ी अंदर बाहर जा नहीं सकती। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये इंतखाबात हुए, आपने वोट डाला इस हल्के में NA 245 के लिए? इस हल्के में नहीं रहते गुलबार में। यहाँ जब आते हैं तो इस सड़कों की हालत ज़ार देख के क्या आपको समझ में आती है बात? समझ में नहीं आता, पाकिस्तान में पैदा गलत हो गए, ये समझ में आता है बस। दूसरे मुल्कों के हिसाब से रेट तो है यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ें मराद नहीं है यहाँ पे दूसरे मुल्कों के हिसाब से। दूसरे मुल्कों के हिसाब से मराद भी होने चाहिए ना। आवाम टैक्स का पैसा भर रही है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो मिल ही नहीं रहे, मराद ही नहीं मिल रहे हमारे को। बाहर मुल्क में मिलता है ना, तो टैक्स भरते हैं तो सब चीज़ें मिलती है ना, रोड भी मिलता है, सर्विस भी मिलती है, या कुछ भी नहीं मिलता। बाहर मुल्कों की मिसाल तो बहुत देते हैं कि बाहर भी महंगाई है, बाहर भी महंगाई बाहर है, टैक्सेस हैं, लेकिन उनको सहूलतें वो नहीं दिखता आवाम हुक्मरानों को। सहूलत भी देनी चाहिए ना हमारे को। हमारे बच्चे रुल रहे हैं, तालीम में नहीं जा रहे, छुट्टियाँ कर रहे हैं, स्कूलों में पानी भरा हुआ है, ये हिसाब हुआ हुआ है यहाँ पे। रोडों की हालत देख लें आप, किस कदर परेशानी है यहाँ से गुजरने में? बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा। कमर में दर्द हो गया यहाँ से रोजाना आने, इतनी दुश्वारी होती है कि पूछे वजीरों को बोले यहाँ से गुजरे ना जंपों पे, पता लगे उनको, वजीरों को भी पता लगे भाई ये रोड है, और मोटरसाइकिल पे गुजरे, कार में नहीं गुजरे, पराठों में नहीं गुजरे, इसमें गुजरे मोटरसाइकिल पे, उन्हें पता लगे ये रोड कैसा है। खाली शारा फैसल का रोड बना हुआ अच्छा, बस वो शारा फैसल से गुजरते हैं, बाकी इलाकों में तो गुजरते हैं ना आवाम, हमारे टैक्स है ना सारा। उम्मीदवार ये जब इलेक्शन जी जाते तो नजर आते हैं अपने हलकों में? नहीं,
कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। नीचे बैठे हुए नजर आते, उसके अलावा नजर नहीं आते। सिर्फ वो घर के नीचे बैठे, शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, तो घर बस उसके घर के नीचे बैठे होंगे, उसके अलावा आपको कोई नजर नहीं आएंगे। ये जो सड़क है, ये पूरे पूरे मैन होल खुले हुए हैं। इलेक्शन से पहले भी यहाँ तो सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, उससे पहले आमिर लियाकत साहब थे। यतीम खाना रोड है ये, हाँ, यतीम खाना रोड है। रोड सारा टूटा पड़ा है, इलेक्शन से पहले भी टूटा हुआ था और अब भी टूटा हुआ है। क्या वजह है इसके यतीम होने की? किसी की तवज्जो नहीं है, इतना बड़ा रोड किसी की है, इतना तवज्जो ट्रैफिक गुजरता है यहाँ से। तवज्जो किसी की नहीं है यहाँ पे, कारोबार खत्म हो गए यहाँ लोगों का सबके। तो क्या वोट नहीं देते यहाँ के आवाम? नहीं, वोट देते ही नहीं है आवाम, तो तहरीक इंसाफ कैसे कामयाब हो गई यहाँ से? मालूम नहीं, अल्लाह जाने। अस्सलामुअलैकुम भाई, ये सड़कों की हालत तो इस कदर ख़राब है, ये वोट ले लेते हैं उसके बाद ये कुछ काम नहीं होता यहाँ पे। ये तो मेरी बहन, ये तो आप खुद देखें ना, अगर तो ये खुद एक सफ़र करके देखें ना, तो ये छोटी गाड़ी के ऊपर तो इनको पता एहसास हो, इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। बस सिर्फ वोट लेने के ऊपर लगे हुए हैं और किसी चीज़ का इनको नहीं है। बस सिर्फ ये रोड कुछ महीनों पहले तक बना हुआ था या ऐसी हाल है इसका? ये सालों से? तकरीबन कम से कम भी नहीं तो पूरा साल, हाँ मुहर्रम में बन जाता था, मगर अब के तो मुहर्रम में भी नहीं बना है। और लाइट बिजली का भी यही निज़ाम होया हुआ है। कोई अल्लाह माफ़ करे कि ना, जिस तरीके से हमारी गाड़ी है, देखें ये नाकर, ये हमने ये तकरीबन हमारे यार दोस्त की और मेरी खुद की गाड़ी का नाक टूट गया था, इसी गटर के अंदर घुस गया और था। बारिशों में क्या और ये अभी सूरत हाल हो जाती है? हाँ, बारिश में क्या होता है इस रोड पे हाल? यो फिर तो अल्लाह माफ़ करे कि जहाँ तो मौत के मुंह में हम चल रहे होते हैं, समझो। आपको यहाँ पर नज़र आएगा, निशान नवाब आपको दिखाएंगे कि ये मेन रोड है और इसके ऊपर ये गटर का ढक्कन भी नहीं है, गटर टूटा हुआ है और गटर खुला हुआ है। जब यहाँ पर बारिश हो जाती है तो गटर नज़र ही नहीं आते कि गटर हैं कहाँ। लोगों को आने जाने में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और सूरत हाल इंतहाई ख़राब और अबतर हो जाती है। आइए यहाँ के लोगों से और मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, इंतखाबात हुए, आपने हिस्सा लिया, वोट दिया किसी को? नहीं, मैंने नहीं दिया। NA 245 में नहीं दिया? नहीं, मैं अच्छा, क्या वजह है वोट देने लोग नहीं निकलते? और दूसरी बात ये कि क्या इस हल्के में काम होता नज़र आया आपको? इसकी सबसे बड़ी वजह ये अभी हालिया दिनों में बारिश गिरी है। बारिश के अंदर लोगों का जो हाल था आपने देखा होगा, वेगनें भी चल रही थी, ऐसा लग रहा है कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, समझे। लोगों का बहुत बुरा हाल था, एम्बुलेंस को लेकर ना निकलना भी नाकाबिल था यहाँ से, आदमी रास्ते में ही फोन हो जाता था, ऐसा हाल था यहाँ पे। तो अब कौन जाएगा वोट देने के लिए? और ये कोई छोटा रोड तो है नहीं कि गली मोहल्ला, ये तो तो मेन मसरूफ रोड है। हाँ, मेन रोड है, गुरु बंदर को जाके टच करता है। ये बहुत मसरूफ शाहरा है, मज़ार कायद पे जा रहा है ये। और उसका ये हाल है कि एक मेन शाहरा का ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम, वोट देते हो आप? वोट दिए, किसको दिया है? बताएंगे नहीं किसको दिया। अच्छा, नहीं बताओगे, लेकिन आपने जिसको दिया है वो जीते हैं या हार गए? हमने जिसको दिया है वो हार गए, छक्का लगा दिया उसने। छक्का लगा दिया। अब ये बताएं, ये छक्का जब लगता है तो उस छक्का लगने के बाद कोई काम होता हुआ भी नजर आता है? पहले भी जो है ना वो बल्ले ने यहाँ पे जो है बाजी मारी, लेकिन काम कुछ नहीं किया। काम तो कुछ भी नहीं होगा और कोई कराएगा भी नहीं। उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह यही है, हमारी गलती, हम वोट दे रहे हैं। हमें वोट ऐसे बंदे को सरबरा ऐसा बनाना चाहिए जिसको पता हो हमें कि ये काम कराएगा ये नहीं। वैसे तो काम कोई भी नहीं कराएगा, सबको वोट चाहिए। अच्छा, आपकी नज़र में आपने वोट दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, या बस वोट दे दिया? हमारे तो घर वालों ने बोला, हम तो सो के उठने के कायल ही नहीं थे, हम तो वोट देना ही नहीं चाहते थे, मगर घर वालों की वजह से देना पड़ा। चलो, ये भी कुछ हद तक शऊर है कि घर वालों, वरना आज के ये नौजवान बच्चे किसी की बात भी नहीं मानते, लेकिन ये चला गया देने। मिलता सो के उठने का, मिसाल है हमारी भी, यही है। सो रही है आवाम, सो रही है हमारा, ये सोता रहता है रात दिन, सो रहे होते हैं, घर वाले आ जाओ। मसाइल तो सबसे बड़ा मसाइल इलाके का ये, जेब में पैसे नहीं है, घर में पानी नहीं है। अब ये कैसे सूरत हाल बेहतर होगी अगर नौजवान नस्ल ऐसे ही वक्त बर्बाद करती रहेगी? जॉब के लिए आ रहे हैं, अभी अप्लाई किया, फॉर्म भरने आ रहे हैं पुलिस के लिए। एक दफ़ा पुलिस में हो गया ना मैं, फिर तुम वोट मांगो मेरे से, वोट मिलेगा तो इंसाफ भी लेंगे। तहरीक इंसाफ को वोट देके तुम इंसाफ करोगे? इंसाफ तो चाहिए ना, तहरीक इंसाफ का मकसद इंसाफ है, तो इंसाफ दो हमें। वोट चाहिए, अगर वोट चाहिए तो ये खड्डे जो शारा है ये सही हो, इनके घर में पानी आए, हमारी जेबों में पैसा हो, नौजवान नस्ल फुल शशके में होनी चाहिए, बाइकआउट। वरना एक ही चलेगा इमरान खान, मगर फिर वोट देंगे तो फिर कुछ लेंगे, एक आध दो, एक आध लो। बच्चों की बातें आपने सुनी कि ये नौजवान नस्ल है, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको जो है इनके बुनियादी हुकूक हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद बच्चे अजराए मजाक जो है ना ये बात कह रहे हैं, तंजिया ये बात कर रहे हैं, लेकिन बातें दुरुस्त हैं कि वोट अगर लेना है तो भाई सड़क बना दो, अगर वोट लेना है तो घरों में पानी ले आए, अगर वोट लेना है तो बिजली पानी गैस का निज़ाम ठीक कर दें। लेकिन यहाँ तो वोट लेते हैं और आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ
यही खड्डे, यही गटर के पानी, बिजली, गैस और पानी के रोने हैं और कोई सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो ज़रा हल्के में मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे और मौलवी महमूद साहब के पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि भाई अब क्या जो है आप लेकर आए हैं विजन और अब आप क्या बेहतरी लेकर आना चाहते हैं इस आवाम के लिए, इस हल्के के लिए। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक इन द शो। हम एन 245 में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये टीन हट्टी के करीब का इलाका है और यहाँ पर आपको सूरत हाल नज़र आएगी। तो एक तरफ तो खस्ता हाल सड़क है जो हमने आपको दिखाई इससे पहले, और यहाँ पर आप देखेंगे सड़क तो पहले ही नापैद है लेकिन गंद कचरा इस कदर है कि सड़कों पर पड़ा हुआ है। डब्बा होने के बावजूद वो डब्बा तो खाली होता नहीं है कि और कचरा मज़ीद आ जाता है। सेवरेज का निज़ाम बुरी तरीके से मुतासर है। यहाँ पर लोग जो हैं वो अबतर हालत में मौजूद हैं। आए यहाँ के जो मकीन है उनसे बात करते हैं। और पहले आती हैं आप सारा यहाँ का सिस्टम देखती हैं, आप खराब सारा गटर बह रहे हैं। एक सेकंड इधर खड़े हैं। हाँ, क्या मसला है यहाँ पे इलाके में? क्या है मसाइल है आपके इलाके के? देख लें, रोडें टूटी हुई है, कचरे के ढेर जगह जगह लगी है, गंदगी की गटर बह रहे हैं। पानी का मसला है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता, बस ऐसे ही। और ये जो कचरा वगैरह पड़ा हुआ है ये देख लें, आपके सामने तो पड़ा हुआ है। अभी इंतखाबात हुए उससे पहले के यहाँ पे सफाई सुथराई करवाई गई, कुछ सूरत हाल बेहतर थी। आमिर लियाकत साहब ने PTI के जो उम्मीदवार थे पहले जो यहाँ से जीते, उन्होंने कुछ काम करवाया? कोई खास काम तो नहीं हो, यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ। इन लोगों से पूछे, वो जो लेडीज़ खड़ी है ना वो यहाँ रहती हैं ज़्यादातर। सही। अंकल, ये इंतखाबात तो हो गए, इससे पहले भी PTI जीती, क्या आपके हल्के में सूरत हाल बेहतर हुई? यही गंद कचरा, टूटी सड़कें, पानी, गैस सही होंगे ये, अब होगा सही। तो पहले जीते तो क्या किया? पहले कुछ बेहतरी नहीं की? इख्तियारत नहीं दिए थे ना इनको, अब देंगे भी इख्तियारत। अच्छा, ये हर दफ़ा कराची में सिंध में इख्तियारात का ही रोना रहा है, हम तो यही सुनते आए के पास पैसे ही नहीं है, देते ही नहीं है इनको पैसे ही नहीं देते। पीपल्स पार्टी वाले पैसे देंगे तो काम करेंगे ना। ये आपको लगता है असल मसला इख्तियारात का यहाँ सिंध में तो हमेशा यही रहा है, चाहे MQM हो चाहे PTI हो, इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं, सीटें सब ले लेते हैं, सब यही है, यही रोना। हल क्या है आवाम के पास? ये गंद कचरे से भुगतने का, ये टूटी हुई सड़कों पे करने का? होगा, आस्ता आस्ता होगा, ऐसे थोड़ी होगा, अभी आस्ता आस्ता होगा। 30 सालों में तो ना हुआ, नहीं होगा, इंशाल्लाह अब होगा। चलें, अल्लाह ताला से आपको उम्मीद है, हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला शायद जो है वो इन सड़कों की और कराची की हालत बदल दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रहते हो बेटा? मेरी रिहाइश तो खैर नाज़माबाद में है, लेकिन हाँ। ये कि काम डिलीवरी का है तो अक्सर जो है ना ऑफिस मेरा यहीं पर ही है, तो मेरा डेली से यहाँ से रोड से गुजरना होता है। क्या परेशानी होती है यहाँ से आने में? परेशानी ये होती है कि रोड्स की हालत, एक अरसा हो गया मुझे यहाँ से गुजरते हुए डेली, और रोड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डेली मतलब कोई ना कोई किसी खड्डे की वजह से कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ ट्रैफिक जाम, ऊपर से सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना वो इस रोड की हालत ख़राब हुई। ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये सड़क बना दी जाए तो यहाँ के आवाम का आधा मसला तो हल हो जाएगा? क्योंकि ये अंदर रोड भी टूटे हुए, मेन रोड भी टूटा हुआ है। यहाँ की आवाम का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो ये रोड है ये आपका हाईवे से टच हो रहा है। यहाँ से समझ लें आपकी मेजॉरिटी आवाम गुजरे, सिर्फ रिहाइशों का नहीं, यहाँ से गुजरने वालों का भी मसला हल हो जाएगा। एक्सीडेंट्स होते हैं सड़क पे, एक्सीडेंट भी काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, इन्हीं खड्डों की वजह से ही देखने को मिल जाते हैं। हर बंदे को, सबसे हमारी आवाम की भी थोड़ी सी गलती है, हर इंसान को जल्दी है, ये थोड़ी सी आवाम की भी। लेकिन अगर रोड तरीके से बने हुए हैं, तरीके से यहाँ पे सिग्नल लगे हुए हों, ट्रैफिक वार्डन किसी ज़माने में हमें यहाँ नज़र आते थे, एक अरसा हो गया 6-8 महीने से तो मुझे भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन होते थे, सिग्नल से कुछ ट्रैफिक का निज़ाम था, हर 2 दिन में आप यहाँ से गुजरो आपको ये रोड जाम मिलेगा। पहले एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेहतर था, थोड़ा बेहतर था, अब वो भी नहीं रहा। अब यहाँ से गुजरने का दिल नहीं करता, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है। अगर किसी ऑल्टरनेट रास्ते से आप जाते तो आपका ठीक ठाक टाइम ज़ाया हो जाता है। कोई बंदा जल्दी में, कोई इमरजेंसी में, एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रही है, खड्डों में अगर यहाँ से कोई पेशेंट जा रहा है तो उसका क्या हाल होगा? यहाँ तो कोई हट्टा कट्टा इंसान गुजरे सड़क पे तो वो बीमार हो जाए, रोजाना अगर गुजरे जाएगा। आप इतनी 1 घंटा 2 घंटे भी अगर आप यहाँ से बाइक लेके गुजर रहे हैं, आप 2 घंटे कराची में बाइक चला रहे हैं,
क्योंकि मेरा काम है डिलीवरी का। अक्सर ऐसा होता है, सिर्फ यहाँ इस रोड का नहीं, कराची के ठीक ठाक रोडों का बुरा हाल हो चुका है। जहाँ से आप गुजरोगे आपको खड्डे मिलेंगे। क्या हल है कराची वालों के पास? तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं, इस हल्के में तहरीक इंसाफ जीती, काम हुआ नजर आया आपको? नहीं, मुझे आज तक कोई काम नजर नहीं आया। और अगर हल की बात हो रही है ना, तो आजकल वो बड़ी तहरीक चल रही है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है। क्या हल? मुझे बहरहाल अगर वो काम करवाती है तो हल है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी कराची में काम करवाती है मैं उसका सपोर्टर हूँ। सबको यहाँ पे क्या नाम है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, उनकी भी हुकूमत आ चुकी है, एमक्यूएम की भी हुकूमत आ चुकी है, जमात इस्लामी को भी अब इस दफ़ा देख लेते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, सही है। उसके अलावा पीटीआई तो कल ही जीती है, अब देख लेते हैं। भी जीती है ना यहाँ, तो क्या किया? उन्हीं की हुकूमत थी, उन्हीं की हुकूमत में सारा हाल हुआ है, उन्हीं की हुकूमत। ऐसा ही है, कराची वाले तो भाई यही चाहते हैं कि हमारे मसाइल कोई हल कर दे और वोट ले ले। बरसा बरस से वोट दे रहे हैं, बाशऊर लोग हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। आप इधर ही रहते हैं इस हल्के में, क्या इशू है? कचरा पड़ा हुआ है, ये सड़कें टूटी हुई हैं। वोट तो जब देते हैं ना, जब ये काम होता कुछ। हाँ, वोट नहीं दिया आपने, क्या करेंगे वोट देके? किसको दें वोट? सही, मैं तो सोच रहा हूँ मैं अपने आप को ही दे दूँ वोट। खड़े हो जाए आजाद उम्मीदवार के तौर पे। खुद साफ करिए, हाँ, अपनी गली खुद साफ करिए, सारा पानी साफ कराया, मलबा हटाया, कचरा हटाया, घर के अंदर गंदगी, कुछ भी नहीं होता। जो कोई कुछ करे तो फिर हम लोग वोट भी दें, और उनका हक बनता है। पार्टीज खुद ही गटरों में अंदर वो डाल देती हैं, कचरा फेंकती हैं ताकि गटर बंद हो, फिर वो फंड मिलता है, वो फंड खा जाते हैं वो लोग। अब हम क्या, इससे बड़ी और के बाद क्या होती है? आप वहाँ पे आए 9 नंबर की गलियों में आके आए वहाँ जाके आप चल नहीं सकते, लोग इतना पानी है गटरों के अंदर। वहाँ क्या होता है, वहाँ के हुक्मरान वगैरह जो पार्टीज वगैरह होती हैं वहाँ पे गटरों में वो डाल देते हैं, बोरियाँ वगैरह बंद करके डाल देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, उनका कोई हल नहीं है। यानी अपनी मतलब आपके तहत आवाम जो कर लें वो कर लें, हुक्मरानों पे कंधा नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जमात के तौर पे कराची में आई थी, पिछली बार भी जीती, इस दफ़ा भी चले इस हल्के से जीत गए, लेकिन क्या वाकई वो आवाम के मसाइल हल कर रही है? मैं तो बोलता हूँ भाई करने चाहिए। जब जो है ना वोट मिल रहे हैं, तुम जीत रहे हो, हाँ, तनख्वाह ले रहे हो ना, कुर्सी पे बैठे वो तनख्वाह मिल रही है? नहीं मिल रही, मिल रही है ना? कर रहे हैं भाई, सब अपना वेट कर रहे हैं, जब सब अपनी जेबें भर रहे हैं। मिल रही है, गरीबों को क्या करना है? हाँ, तनख्वाह मिल रही है तो फिर गरीबों को क्या तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, बस गरीब आवाम जहाँ भी जाए वो। आप नहीं समझते कि अगर ये 2-4 काम ही करा देंगे हल्कों में तो लोग इन्हें वैसे ही वोट दे देंगे? भाई आपने काम कराया, वोट ले लो, दुआ भी देंगे। दुआ भी देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं एक बात बताऊँ, अंडरग्राउंड जो भी है सारे में इतने खड्डे हो गए, गाड़ियाँ बिल्कुल गिरे हुए हैं। जहाँ भी जाओ, जिस अंडरग्राउंड में जाओ, पूरे लियाकताबाद में जाओ, गरीबाबाद वाले में जाओ, नाजमाबाद वाले में जाओ, अगर वो उस पर चला जाओ, क्या नाम है, मंगोपी रोड पूरा ख़त्म हो गया है। मैं अभी आया हूँ वहाँ से, पूरा रोड ख़त्म हो गया। जहाँ भी जाओ, पूरी कराची में आप चली जाओ, इसी आगे कैमरा भी तो दिखाओ, ये कितना कचरा पड़ा हुआ है, ये देख। एक तो रोड नहीं है और उस रोड ना होने के बाद कचरा पड़ा होता है आधी सड़कों पे। बहुत कचरे हैं, कोई उठाने वाला भी नहीं आएगा। अगर पूरी भी आपको कह रहा हूँ तो पूरे उठाने वाला कोई भी यहाँ नहीं आएगा। और ये जो आप खड़े हो, ये 3 अट्टी का रोड है, लियाकताबाद 3 अट्टी का रोड है ये, बिल्कुल। आप जिस ही रोड पे जाओ वैसे ही खड्डे आपको मिलेंगे, जिस ही कराची में जगह। औरंगी टाउन के रोड देखो, और शेरशाह के रोड देखो, और दूसरी जगह का लियारी के रोड देखो। मसला यही है ना कि देखें, जहाँ से भी जो भी, अब ये बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी या जो है जमात इस्लामी, कोई भी, बात यह है कि हर हल्के से तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार जीत ही रहे ना इन तमाम पार्टीज़ के। हम आज स्पेसिफिकली NA 245 में आ गए क्योंकि इलेक्शन हुआ, लेकिन वाकई कराची में जहाँ जाते हैं इतनी अबतर सूरत हाल नज़र आती है कि इंसान हैरान हो जाए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की सूरत हाल है, जहाँ सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ पर सड़कें, इनको सड़क कहना सड़क की बेइज्जती है, क्योंकि ये तो सड़क है ही नहीं। यहाँ तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि किसी गांव गोट में भी इससे बेहतर जो है वो सड़कें होती होंगी। और ट्रैफिक क्यों ना मुतासर हो कि जब सड़क पर ट्रैफिक की रवानी होगी ही नहीं, इतने बड़े बड़े गड्ढों में से आवाम गुजरेंगे तो ट्रैफिक तो जैम होगा। जिस रोड पर हम मौजूद हैं वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बसेस जाती हैं। यहाँ आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि किस कदर गंद कचरा मौजूद है, आवाम को जाने आने में कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और रोज़ जो आधे घंटे का रास्ता है वो 1 घंटा 1.5 घंटे पर पहुँच जाता है। यहाँ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं मार्टिन क्वार्टर में और जैसे कि आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं NA 245 की, यहाँ पर एक मसला नहीं है। एक तो सड़कों की सूरत हाल काफ़ी अबतर है, उसके अलावा जगह जगह कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस रोड पे आप चले जाएं वहाँ गली मोहल्ले में सीवरेज का निज़ाम मुतासर है। आइए यहाँ के लोगों से उनके मसाइल जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे रोडों का मसला है, पानी का मसला है, बिजली तकरीबन 8 घंटे गायब होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। सीधी सी बात है। इससे पहले आमिर लियाकत साहब यहाँ से जीते थे, कुछ काम हुआ हल्के में? तब भी नहीं हुआ है। और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, कोई उम्मीद है? उम्मीद है कि अल्लाह करेगा कुछ बेहतर हो। वोट दिया था आपने इस दफा इंतखाबात में? मैंने, मेरी फैमिली सबने वोट हुआ है। सही, आपको लगता है ये बेहतरी आ सकती है? वोट उम्मीद है कि इंशाल्लाह आ सकती है, क्योंकि इसके दिल में अल्लाह का खौफ है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो महमूद मौलवी साहब को सपोर्ट करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रहते हो भाई आप? मैं नाजमाबाद में। अच्छा, यहाँ पर किस सिलसिले में आते हैं? काम है आपका? मैं काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं तो माशाल्लाह जो सड़कें हैं वो तो इतना बुरा हाल हुआ है पूरे कराची का कि पूछे मत। ये जो चलने ना हुकूमत में इन्होंने नाम डुबोया हुआ है हुकूमत का। तो किस कदर परेशानी है यहाँ पे सड़कों की वजह ये से? तो आप पूछे मत, यकीन करें पेट्रोल इतना महंगा है कि गाड़ी को ले जाना और फिर ना एक अजाब हो जाता है निकालना गाड़ी को काम के अंदर। परेशान, काम लगता नहीं है, बेरोजगारी इतनी हुई हुई है, काम जो लाओ पेट्रोल में बराबर हो गए। सबसे बड़ा मसला आवाम यहाँ पर हमें यही निशानदेही कर रही है कि सड़कों का ख़राब होना। आपके इलाके में ये रोड वगैरह और ये गटर का क्या निज़ाम है? बेहतर है या ख़राब सूरत हाल है? यहाँ खराब सही हो सकता है कभी। क्यों, क्या वजह है? तो गवर्नमेंट चोर है और क्या है। सब खाने पीने वाले यहाँ पे कौन आता है यहाँ काम करने वाला? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी जीती, अभी भी जीत गई। आपको उम्मीद है कुछ हालात बेहतर करेंगे? तो होता रहता, कोई हारता कोई जीता है, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। तब तहरीक इंसाफ कौन सी दूध की धुली हुई है? सब चोर डाकू इकट्ठे हो रहे हैं लगते। यहाँ पर आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा मसला तो ये रोड पे ही आपको नज़र आ रहा है, गड्ढे और सीवरेज का निज़ाम। अभी 2 दिन हुआ है, अभी सही हुआ है, नहीं तो सीवरेज का पानी 1.5 महीने से बाहर। बारिश में क्या सूरत हाल हो जाती है? बारिश में तो बस सीवरेज का पानी बाहर आ जाता है, बारिश का तो चला जाता है, सीवरेज रुक जाती है। मेन मसला सीवरेज। टूटी हुई सड़कें जो है वो आम आदमी के लिए यहाँ से गुजर बसर कितना मुश्किल कर रही हैं? बहुत मुश्किल कर रही हैं, बहुत मुश्किल। वोट दिया आपने अभी इंतखाबात में? हाँ जी, वोट तो दिया। तो आपके उम्मीदवार जीते या हारे? अब ये क्यों बता दें आपको? ये तो सेपरेट रख चले, ये तो आपका सीक्रेट है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले भी यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, अभी भी जीती है, तो क्या आपके मसाइल का हल नज़र आता है तहरीक इंसाफ में? उन्होंने पहले कुछ काम करवाया या नहीं? इंशाअल्लाह ताला काम तो किसी ने भी नहीं कराया, सीधी सी बात ये है। अब ये कि मौका मिलेगा तो काम होगा इंशाअल्लाह ताला, देखेंगे, इन्हें भी देख लेते हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसाइल हैं इस हल्के में सबसे ज़्यादा? एक तो सड़कें बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, लोग कहते हैं पानी का भी इशू है। बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस टाइम पे। पूरा इलाका जो ना यही मतलब मुतासर इसी चक्कर में ही है। सीवरेज के लाइन का मसला है, रोडों का मसला है, फिर ट्रैफिक भी इतने मतलब मामला इतने चल रहे हैं कि बेचारे हर कोई परेशान हुआ है। बस ये हमारा मसला हल हो जाए। आवाम के मसाइल ये हुक्मरान जीत तो जाते हैं, चाहे जमात कोई भी हो। बरसा बरस से हल हुए? अभी तक तो कोई मसला मेरे ख्याल में हल नजर नहीं आया हमारे को। किसी पार्टी ने भी हल नहीं किया। अब आप ये देख लें कि आप यहाँ से वहाँ तक सर्वे करेंगे ना, कितने सारे अंतनाई ये पतारे लगे हुए हैं, इसकी वजह से रोड जाम होता है। मेन चीज़ ये तो पूरे शहर का बड़ा मसला है। कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आपकी नज़र में कैसे निज़ाम ठीक हो सकता है? और ये तब्दीली, वाकई तब्दीली सरकार ला रही है? तब्दीली दोबारा इमरान खान आएगा तो फिर हो जाएगा। तो इमरान खान के नुमाइंदे तो आ गए, पिछली बार भी इस हल्के से जीते, तो क्या काम किया? कोई काम याद है? बताएं। ये तो सिंध गवर्नमेंट का से पूछो ना आप। नहीं, लेकिन बात ये है कि अगर कौमी असम्बली के भी उम्मीदवार हैं, वो क्या मसाइल उठाते हैं असम्बली में जाके? इन मसाइल पे बात होती है, आपने कभी सुनी है असम्बली में? बस खाने में लगे हुए हैं मैडम, क्या कर सकते हैं, बस यही चलता रहेगा पाकिस्तान में। मसला तो ये ना कि अवामी इशूज़ तो हमारी असम्बली में डिस्कस होते नज़र ही नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपके इलाके में किस कदर गंद कचरा पड़ा हुआ है? जगह जगह देखो तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं करवाता यहाँ पे? करवाते फिर वैसे ही हो जाता है, क्या करें, कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई परेशानी, बारिश आ जाए पानी कीचड़ इतना है। गली में जितना कचरा पड़ा हुआ है ये सब घरों में जाता होगा बारिश से? तो बस ये सफाई करते आते हैं, सफाई करते हैं, भंगी आते नहीं आते हैं, तो यही परेशानी बहुत है यहाँ पे। पूरा जमशेद रोड भर जाता है बारिश में, कचरे में, कोई आता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल ही नहीं है कोई भी।
बहुत बुरा हाल है यहाँ का। आवाम तो दोहरी अजियत का शिकार है। बिजली की क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? बिजली भी नहीं, बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले तो नहीं होती थी, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। बिजली की लोड शेडिंग है। गलियों की सूरत हाल आप देखें तो आपको कचरा पड़ा हुआ नज़र आएगा। छोटी छोटी गलियां हैं, इनमें गटर का पानी और जो है वो बारिश का पानी भी भर जाता है। सड़कें तो है ही टूटी हुई। आवाम के लिए बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, क्या काम हुआ था यहाँ पे आमिर लियाकत साहब के दौर में? काम तो उस वक्त भी नहीं हुआ और यहाँ की सूरत अभी तो आपको रोड सूखा नज़र आ रहा है, बनाइए हफ्ते में 2 या 3 मरतबा यहाँ पानी बहता हुआ होता है। नमाजी निकल नहीं सकते हैं, आना जाना दूबर है, कचरे का ये आपके सामने हाल है, कोई पुरसान हल नहीं है यहाँ पे। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई काम करवाएगी और आप लोगों के हालात बेहतर होंगे। देखें अल्लाह उसको, हमारी तो दुआ अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अभी कल उन्होंने एक सीट निकाली है, इसीलिए तो हम पूछने आए तो अल्लाह ये दुआ है हमारी उनके साथ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे काम भी करेंगे वो। आवाम तो चाहते हैं कि वोट उसी को दें जो काम करे, लेकिन यहाँ पर लोग आने के बाद कोई काम नहीं करते, डिलीवर नहीं करते, चाहे वो कोई भी जमात हो, कोई आज़ाद उम्मीदवार कोई भी हो। ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। निज़ाम क्या करे, जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं असल शैतान ये हैं। हंसी आती है मुझे हजरत मौजूदा हुक्मरान पर, पहले बद खुद कर रहे हैं, अल्लाह भेजे आवाम पर, तो ये जालिम लूट के खा रहे हैं, तो ये आवाम क्या करेगी? बिजली है अभी आपकी दुकान बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? 3 मरतबा आती है। कितनी देर की? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे की लोड शेडिंग। अभी भी आपने देखा कि हम जब यहाँ पे शो कर रहे हैं तो पंखा बंद है शॉप में, और यानी कि शॉप है जहाँ से हम बात कर रहे थे, तो बिजली की भी सूरत हाल ख़राब है। आवाम के लिए तो मसाइल का गढ़ है यहाँ पे, ऐसा लगता है। वालेकुम सलाम। यहाँ पे जो है ना सूरत हाल ये है कि गली का बहुत बुरा हाल है। हर दूसरा तीसरा दिन अनीस भाई ने जो बात बताई, गटर के निकलते हैं, बच्चों को भी और बड़ों की बुड्ढों को भी आने जाने का बहुत दुश्वारी होती है। लोड शेडिंग यहाँ पर कोई टाइमिंग भी नहीं होता है, कभी किस टाइम जाते हैं कभी किस टाइम जाते हैं, लेकिन अभी 1.5 घंटे का लोड शेडिंग तो लाजमी जाता है। हल क्या है आवाम के पास? बस ये है कि तारीक इंसाफ को जो अल्लाह पाक इज़्ज़त दे और यानी इस हालत को हल कर दे, इस मसले को हल कर दे। पहले भी अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ को इज़्ज़त दी, लेकिन तौफीक ना मिली। बस अल्लाह इनको तौफीक दे। बात तो यही है कि इज़्ज़त तो मिल जाती है, आवाम वोट भी दे देते हैं, लेकिन ये सब होता है जब आपकी विल हो, आप आवाम के लिए कुछ करना चाहते हो। हमारे हुक्मरान हैं ऐसे कि कुछ करना चाहते हैं आवाम के लिए? भाई हमने तो देखा कुछ कर तो नहीं रहे आवाम के लिए। अगर आवाम के लिए कुछ कर रहे होते तो आज हम लोग इस तरह से थोड़ी परेशान होते। लाइट के लिए, इसके लिए कोई गड्ढे, गटर लाइन है, ये पता नहीं कितने इशू हैं, कौन से इशू इन्होंने सही करें। अभी बोर्डिंग हमने डाल दिए, अभी किसको भी वोट डाला, अब देखते हैं अल्लाह मालिक ये लोग कुछ करते हैं या नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि आवाम के कुछ ना कुछ तो करें कि आवाम खुश हो थोड़ी सी। आवाम महंगाई से परेशान, आवाम हर चीज़ से परेशान है। कोई ऐसी चीज़ है जो आवाम की सहूलत के लिए इन्होंने की हो। टैक्स आवाम भर रहे हैं, बिलों की मद भी भर रहे हैं, तनख्वाहों से भी टैक्स कर रहे हैं, हर तरह से टैक्स कट रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ कलेजा ही कटता है। अब जब सड़कों पर आके देखो तो बिल्कुल बात सही बोलिए, क्योंकि आवाम के लिए कुछ भी नहीं है ना, कोई सहूलत तो आवाम किसी चीज़ का तो बोले कि भाई हमें बिजली के बिल में रियायत मिल रही हो, या हमें गैस में मिल रही हो, या हमें रोड बन के दिखा रहे हो, या अभी रोडों पे चलिए इतने गड्ढे जंप हैं कि हमारी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ख़राब हो जाती हैं। कैसे चलाए बंदा? कहीं जाओ गड्ढे जंप, पानी भरा हुआ है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये है, कभी वो इशू है, कभी वो इशू है। इन्होंने हमारे को इसी चक्करों में फंसाया हुआ। अगर ये इन चक्करों से हमें निकाले तो हम कुछ अपने लिए, कौम के लिए कुछ करें, बाहर निकल के कुछ करें। असल बात यही है कि आवाम को इस कदर इंगेज किया हुआ है, इतना उलझाया हुआ है कि आवाम इन झंझटों से निकलेगी तो कुछ आगे सोचेगी और कुछ करेगी। ये सड़क तो बड़ी ख़राब है आपकी, और बिजली की भी लाइटें तो रोज़ाना जाती हैं, परेशान हो गए गरीब आदमी, क्या करे? किसी का जनरेटर है, किसी का नहीं है, फिर गर्मियों में परेशान होते हैं। और गटरे भी गलियों, सारी गलियां भरी हुई है, कचरा इतना पड़ा हुआ है इन गलियों में। कचरा हमारी तरफ भी देखे आप, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? यही हाल है, गलियों का भरी हुई है गटरे, कचरे, जैसे कोई भंगी का घर हो। कितनी सफाई करे इंसान? तो ये बच्चे स्कूल जाते होंगे, पढ़ने जाते होंगे, बुजुर्ग निकलते हैं घरों से, उसी गंद कचरे में जाएं। हाँ जाते हैं, गरीबों के बच्चों का यही हाल है। गटर के पानी में से स्कूल जाओ, ये मुल्क के मेहमान है। ये हाँ बच्चों का यही हाल है, गरीबों का क्या, हमारा क्या, सबका महंगाई इतनी, क्या खाए, क्या बच्चों को पढ़ाए, क्या करे, क्या पहना है, परेशान हो गए ना इंसान।
सही बात है। तालीम भी नहीं दे सकते, ट्यूशन भी नहीं, मेरा एक ही पोता है, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हम लोग सही मायने से। 700-800 रुपये खाली ट्यूशन का बच्चे के लेते हैं, वहाँ से निकाले इंसान। अभी भी मैं जा रही हूँ काम के लिए, घरों में मुझे किसी ने बुलाया है, उधर काम के लिए जा रही हूँ। घर का हर फर्द कमा रहा है और घर का हर फर्द कमाने के बावजूद टैक्स का पैसा भर रहा है और परेशान है, जैसे कि आंटी कह रही है परेशान है। क्यों? क्योंकि आवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। एक तो मुआशी तंगी, महंगाई, इसने तो आवाम की कमर तोड़ रखी है। उसके अलावा इलाकों में जाके जब आप सूरत हाल देखें तो ना बिजली होती है, ना पानी होता है, ना ढंग से गैस आती है, ना सड़कें हैं, ना आपको जो है वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, ना कोई निज़ाम नज़र आता है, ना ही कोई सहूलत है। आवाम तो बस हर तरह से अजियत और अजियत और अजियत झेल रहे हैं। यही हमारे लीडरान, हमारे हुक्मरान आ जाते हैं और वोट तलब कर लेते हैं। वोट लेने के बावजूद इस आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। यहाँ पर इलेक्शन हुआ, महमूद मौलवी साहब मुंतखब हो गए, वो क्या कर लेंगे? ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे और हमने आपको ओवरऑल सूरत हाल दिखाई कि NA 245 में क्या है, किस कदर मसाइल हैं वहाँ पर और उनका हल क्या है। क्योंकि आवाम की आपने गुफ्तगू सुनी कि आवाम जो है वो शदीद परेशान है, क्योंकि ना सड़कें हैं, ना सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर है, ना आवाम के लिए बिजली की सहूलियात हैं। तो यहाँ पर आवाम के लिए शदीद परेशानी है। ये मसाइल जो है वो आज से नहीं है, मसाइल साल से हैं, बरसा बरस से हैं, जिनका आवाम हल चाहते हैं। तो जब हमारे साथ, हमने आपको वहाँ पर भी बताया था कि हम शो में चलेंगे और महमूद मौलवी साहब जो कि अभी नामुंतखब उम्मीदवार हैं और अभी उन्होंने ताज़ा इलेक्शन जीता है, तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या गोल्स लेकर आए हैं और क्या तहरीक इंसाफ से जो आवाम को उम्मीदें हैं वो उस पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट तो जीती, लेकिन एज सच हल्के में हमें वहाँ पर कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। तो क्या प्लान है अब और किस तरह से जो है ना वो बेहतरी लाई जा सकती है और आवाम की उम्मीदों पर क्या पूरे उतरेंगे? महमूद मौलवी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, मैनी कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द इलेक्शंस। लेकिन सबसे पहले बात तो है कि इलेक्शन जीतना अब लगता है कि कदरे आसान है, लेकिन आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आवाम वेल अवेयर है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज, आपने भी हल्के में यकीनन विजिट किया होगा, क्या पाया? देखिए, कराची को में हर जगह ये इश्यूज खड़े हैं, जो कि मेरा व्यू ये है कि ये एक साजिश के तहत कराची वालों को इन चीज़ों में उलझाया हुआ है। वो क्या चीज़ें हैं? बिजली, पानी, गैस, उसके ऊपर सीवरेज प्रॉब्लम, उसके ऊपर रोडों का सत्यानाश, और आप ये देखें कि ये सब चीज़ें लेके बच्चों के ऊपर, उनकी तालीम पे क्या असर पड़ता होगा। आप ज़रा अंदाज़ा करें, रात को घर में बिजली ना हो, सुबह गैस नहीं आ रहा हो, किसी तरीके से वो नाश्ता तैयार करके जब मोटरसाइकिल पे अगर वो निकलते हैं, आम आदमी तो इसी पे निकल रहा है, गाड़ियों में भी निकल रहे हैं तो भी वो खड्डों में गाड़ियां फंस रही हैं, निकल रहे हैं बड़े मुश्किलों से, ठीक है ना। तो वो काम क्या करेगा या वो बच्चा पढ़ेगा क्या? तो ये एक, क्योंकि उसकी वजह कि कराची बहुत फास्ट तरक्की कर रहा था, मैं आपको कहूँ 35-40 साल, ये पिछले 30 साल से ये ट्रेंड चला जो कि कराची डिटोरिएट हुआ। कराची 30 साल, बल्कि मैं कहूँगा 30 नहीं 40 साल पहले सिंगापुर से बेहतर था। और बहुत से और मिसाल में तो UAE वगैरह की बात नहीं करता हूँ कि वो तो नए डेवलप हुए, वो तो कुछ भी नहीं थे। अब कराची डिटोरिएट हुआ ताकि क्यों? उसकी वजह ये है कि लोगों के सोच जो है फ्रीज हो जाए, लोग इसी परेशानी में मुब्तला होने के बाद दूसरी चीज़ें ना सोच सके। एडुकेशन का सत्यानाश है, हेल्थ का सत्यानाश है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कारोबार यहाँ से जा चुके हैं, बहुत सारे कारोबार यहाँ से पंजाब शिफ्ट हो गए, खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो गया।
ये अगर आप ओवरऑल देखें तो इसको आप कॉन्स्पिरेसी नहीं कहेंगी तो क्या कहें? तो महमूद साहब, अब किसी को तो ये कॉन्स्पिरेसी तोड़ने के लिए बेड़ा उठाना होगा, और तहरीक इंसाफ को मेरे तो ख्याल में सबसे ज़्यादा वोट 2018 में इसीलिए मिला कि तहरीक इंसाफ ने तब्दीली का नारा लगाया, बेहतरी का नारा लगाया। तो जो सीट्स आपने जीती, क्या उनमें आप लोग परफॉर्म कर पाए उस तरह से? क्या हमें उन हल्कों में बेहतरी नजर आई? अगर 245 की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आमिर लियाकत साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आए, लेकिन हमें एज सच कोई ओवरऑल चेंज नज़र नहीं आया कि हाँ सड़क, क्योंकि हम ओवरऑल पूरे कराची की तब्दीली की तो बात करते हैं, लेकिन बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिनको छोटा छोटा करके भी अगर बेहतरी लाई जा सके तो कुछ तो तब्दीली और बेहतरी नज़र आए। आवाम तो एक दफ़ा फिर मायूस दिखाई देती है कि जितने भी लोगों को आजमाया सब ने मायूस किया। देखिए मैं आपको बताऊँ, आमिर लियाकत साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ठीक है ना, वो इस हल्के में थे। हमारे कराची के बहुत से और भी एरियाज हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं खुद जो है हमारी कारकर्दगी से 100% जो है इत्तेफाक नहीं करता हूँ, सही, ठीक है ना। वी कुड हैव डन मच बेटर। चले तस्लीम करना भी बड़ी बात है, लोग तो इसे एक्सेप्ट भी नहीं, उसकी वजह देखें, वी कुड हैव डन मच बेटर। उसकी वजह ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो कि पीटीआई के पास थी, उन्होंने 18th अमेंडमेंट के बावजूद हर एमएनए को अपने हलके में काम करने के लिए 75 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक फंड किए। उसमें एमक्यूएम भी इंक्लूडेड थी, क्योंकि ये हमारे अब सिंध गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसको आप 1100 अरब का बड़ा लोग फिल्म, जी ऐसा ही है, उसमें 650 अरब हमारे थे फेडरल गवर्नमेंट के और कोई 350 अरब से। देखिए रोड बनाना, सीवरेज का सिस्टम, ये सूबाई हुकूमत का काम सही, ठीक है, बल्दियाती काम है, क्योंकि सूबा के नीचे बल्दियाती निज़ाम का सत्यानाश हो गया। सूबाई जो है लोग, वो जो मैं देख रहा हूँ उनका बदकिस्मती से कराची में इंटरेस्ट नहीं है। मगर जब मैं ये कहता हूँ कि कराची में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर जब मैं इंटीरियर सिंध में जाता हूँ तो इससे बुरा हाल है। ऐसा ही है, बहुत बुरा हाल है, वो इससे बुरा हाल है। तो लोग जो है अब थक गए, देखे ना, कोई 20-30 साल से यही हो रहा है। वोट देखे ना, जो कल जो इतनी डिफरेंस ऑफ वोट में थे कि सब एक तरफ और पीटीआई एक तरफ, मतलब तकरीबन 50% में बाकी लोग थे और 50% 49% पीटीआई थी। मेजर चेंजेस लाने की ज़रूरत इसलिए है, जो कि मैं मेक श्योर करूँगा कि इन लोगों से ये काम इम्प्लीमेंट कराएं। देखिए, दो चीज़ें हैं, करप्शन, मैंने कई डिपार्टमेंट से बात हुई जो कि इन चीज़ों से वाबस्ता है। करप्शन, उनका कहना ये है कि सर 40, 45, 50% तक तो किकबैक से, जब 40 से 50% तक किकबैक है, 10-12% टैक्सेस हैं, 2-5-10% जो है वो ठेकेदार अपने भी रखेगा, तो 25-26% से ज़्यादा क्या काम हो। अब इसके लिए जो मैंने एक पुराने निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने का फार्मूला बनाया है। ये पुराना निज़ाम ये होता था कि अगर ये सड़क बन रही है तो उसके दोनों तरफ स्पेसिफिकेशन दिया जाता था, टेंडर के पूरे के जी ये स्पेसिफिकेशन पे ये अप्रूव हुआ है, ये इसकी कॉस्ट है, ताकि वहाँ के लोग उसको चेक एंड बैलेंस कर सकें। देखिए ना, हमने सड़क का बना दिया, 1 करोड़ रुपए दे दिया, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने दिया, अब उसमें लिखा है 6 इंच की रोड़ी, 3 इंच का खाका, बिटुमेन वगैरह। अब अगर 6 इंच की जगह 2 इंच डल रहा है और 4 इंच या 3 इंच की जगह 1 इंच डल रहा है, तो सड़कों का तो यही हाल होगा।
सीवरेज लाइन अगर 12 इंच की डलनी है, वहाँ 8 इंच की डल रही है। अब मसला ये है ना कि ये तो अज़ली मसाइल हैं जो कि वाकई जब तक सब मिलकर ना काम करें, मुझे नहीं लगता कि कराची में ख़ास तौर पे हल हो सकते हैं। एक और चीज़ ये नहीं, सब मिल के नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी, सब मिल के नहीं, अवाम को चेक करना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बोर्ड्स लगा दें, जब अवाम को पता पड़ेगा कि जी आपकी गली में ये स्पेसिफिकेशन लगना है, मैं कहूँगा अवाम को खुद को देखना चाहिए। देखिए ना, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि मिनिस्टर या एमपीए या कोई आके उसको करे, ये मुमकिन नहीं है ना। लेकिन आवाम तो जब गली मोहल्ले में भी निकल जाए तो एक काउंसलर को तो वो दस्तयाब नहीं है, उनको उम्मीदवार जीत जाते हैं तो वो भी अपने हलकों से गायब हो जाते हैं। आवाम से तो हम बारहा मिलते हैं और आवाम से कहते हैं कि आप अपने मसाइल लेकर क्या अहदेदारान के पास जाते हैं, क्या काउंसलर्स के पास जाते हैं, क्या मुंतखब नुमाइंदगान के पास जाते हैं, वो जवाब उनका ये होता है मिलेंगे तो जाएंगे। बहुत अदम दस्तयाब हैं ये लोग। एक चीज़ ये कि एक तो जो है ना वो रसाई नहीं है आवाम की, दूसरी चीज़ मैं ये समझती हूँ महमूद साहब कि क्या जो हमारी असम्बलीज़ हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बली हो, इस तरह के इशूज़ हमें एड्रेस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। करप्शन पे बहुत बात हो रही है, एक दूसरे के गिरेबान भी पकड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर लानतान भी हो रही है, सबके ऊपर सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक नहीं हो रहा। तो अवामी मसाइल पर मुझे नहीं लगता कि डिस्कशंस होते हैं। जितनी हम तकरीरें सुनते हैं वो बस इक़्तिदार, पावर, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बस यही सब चल रहा है। ये इशूज़ तो बरसा बरस हो गए, डिस्कशन नहीं हुई है। सड़क कहाँ है, बिजली कहाँ है, फंड्स कहाँ है। आपने चले एक छोटी सी मिसाल दी कि एक सड़क में कितना जो है वो मटेरियल लगना था, क्यों नहीं डिस्कस होते, क्यों नहीं मंजर आम पर आते। आज तक कल तो हर चीज़ को एक्सपोज करना बहुत ईजी है। उसकी वजह देखिए मैं बताऊँ, इसमें मीडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और आवाम का देखिए इंटरेस्ट देखें आप। देखिए कल मैं जीता हूँ, उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जितने वोट से जीता हूँ ना मैं अपने आप से कम सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है, मैंने तकरीबन 30,000 वोट लिया। ये मेरे हलके के वोटर्स लिस्ट में से रफली 5.9 to 6% बनते हैं। ऐसे टर्न आउट बहुत कम था कल, ठीक है ना। अगर मैं टर्न आउट था 11%, ठीक है ना। अब अगर 6% के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि 30,000 आदमी ने मुझे वोट दिया, जो कि मैं जीता हुआ ना 29,900। यहाँ पे वोटर है 5 लाख 15,000 या 16,000। तो आप लोगों का इंटरेस्ट देखें, जब वो इंटरेस्ट इलेक्शंस में नहीं लेंगे तो यही हाल होता रहेगा। मेरा कहना है कि पीपल शुड कम आउट, उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। देखें, या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए सब मिलके कि जी 50% 60% मिनिमम तो जो है वोट्स पड़े। ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो वही वाली बात है कि जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात हों तो या इस तरह से हो तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं, आप मुझे बताएं जनरल इलेक्शन में क्या रिजल्ट है? मैं वही कह रही हूँ कि आम इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात हों, लोग बहुत कम निकलते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक मुझे यही नज़र आती है, आवाम में मैं रहती हूँ, आवाम से मुस्तकिल जो है ना वो रब्ता रहता है, शोज़ हमारा क्योंकि इसी तरह का फॉर्मेट कुछ तो। लेकिन महमूद साहब, आवाम बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं, ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरानों से, हमारे उम्मीदवारों से, क्योंकि वो यही कहते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही, तहरीक इंसाफ से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आपने खुद भी उस चीज़ को एडमिट किया कि उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। लोग कहते हैं कि वोट दे भी देते हैं। अब इमरान खान साहब की अगर मिसाल ले लेते हैं, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल ले लेते हैं। एक मैंडेट लेके इमरान खान साहब आए और उस मैंडेट को, जी आवामी मैंडेट था ना, जीत कर आए, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया आवाम ने, लेकिन फिर वो तहरीक अदम एतमाद आ गई, उसके बाद वो डिसीट कर दिया गया। आवाम का मैंडेट तो किसी ना किसी तरह से छिन जाता है। कितने वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई जो है ना सेटलमेंट करके उसको ख़त्म कर दिया जाता। तो जब तक आवाम के अंदर जो है वोट की पावर या वोट का एक लगता है ना कि उनको हाँ हमारे पास अथॉरिटी है, तो वो इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत ईजी है, वोट लेके आ भी जाना, चले भी जाना, उतार भी लेना, चढ़ा भी देना। आप समझते हैं ये भी एक वजह आवाम के अदम एतमाद? देखिए, अगर आवाम अदम एतमाद ना हो और आपके हिसाब से जो भी आप हमें दे दी वो घर पे बैठे रहें, ठीक है ना, तो फिर वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आप ये देखिए ना, हम बीमार होते हैं हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? हमने कहा जी बिल्कुल हम घर पे बैठे हैं, डॉक्टर की दवा से तो नहीं होता। एक डॉक्टर नहीं दूसरा डॉक्टर। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अपना पेट काट के भेजेंगे आप, क्योंकि अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं ना। तो उसी हिसाब से लोगों को ये मायूसी नहीं होनी चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए।
अगर 90% लोग बाहर निकल के वोट देंगे ना जिस दिन, या 80%, ये मुल्क कहाँ से कहाँ चले जाएगा। ठीक, वेरी लास्टली NA 245 को लेके, वहाँ के मसाइल को लेके क्या सॉल्यूशंस है आपके पास महमूद साहब? बड़े लोग उम्मीद से देखते हैं। देखिए, मैं इसके जितनी सॉल्यूशन जो इस वक्त जो इनके बुनियादी इश्यूज हैं, ये मैं कहूँगा बुनियादी इश्यूज, बिल्कुल ऐसे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा थ्रू सिंध गवर्नमेंट एंड थ्रू बल्दियात, क्योंकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट इसमें अब ये मेक श्योर करूँगा कि उनके पास जाके सिंध गवर्नमेंट कि देखिए हम कब तक ऐसे चलेंगे, एंड हमारे साथ अगर फ़र्ज़ करें कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है तो मैं ऐसे बैठे नहीं रहूँगा कि जी सो जाऊँ। जैसे आपने कहा ना, आवाम बोलती है यार इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो वही वाली बात है, एंजॉय करें अपनी लाइफ। आप MNA तो बन गए, कोई इम्पोर्टेंस, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो फिर ऐसे में तो फिर वो इलेक्शन जीतने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सही, ठीक है ना? आइदर हम इनके लिए कुछ कर सकें, वरना टाइटल लगाने की कम से कम मुझे तनख्वाह की तो ज़रूरत नहीं है, 1,40,000 रुपये। मैं इधर आया हूँ, इलेक्शन लड़ा हूँ PTI के फॉर अ चेंज, ताकि डिफरेंस नज़र आए। और अगर डिफरेंस ही नज़र नहीं आना है वही खाना पूरी करना, जैसे अवाम आपने कहा, उन्होंने कहा जी क्या फ़ायदा, कुछ तो होना नहीं है, आप घर पे बैठो अपना एंजॉय करो असेंबली में। अगर फिर साथ नहीं देती पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत तो फिर देखिए ना, जब आपके पास विल होगा ना, आप वहाँ खड़े होकर आएंगे। जब आपका देखिए होता करप्शन कहाँ होती है, जब आप खुद भी करप्ट हो, जब तक आपका इंटरेस्ट, अगर आपको किसी ने आपका इंटरेस्ट रखा हुआ है तो आपकी बोलने की सलाहियत कम हो जाती है। बड़ा अच्छा इजी स्केप है पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों के पास, चाहे वो MQM हो, PTI हो, कोई भी हो, कि इख्तियारात नहीं है तो ये स्केप लेके निकल जाते हैं। देखिए, अगर इख्तियारात नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या, फिर छोड़ देना भाई। अगर मेरे पास इख्तियार ही नहीं है कुछ बोलने का और कुछ करने का, मैं बैठा क्यों हूँ? तो आप भी छोड़ देंगे अगर नहीं कुछ करवा भाई, अगर कुछ नहीं करा सके, देखिए अवाम को लेके हम पहले तो चलेंगे ना, उन्हें कहा जी आ जाए। अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता है तो मालूम पड़ा, उन्होंने कहा जी अवाम को खड़ा करके, उन्होंने कहा जी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखिए ना, हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी मेरे हाथ बंधे हुए, मैं मजबूर हूँ, तो भैया छोड़ क्यों नहीं देते? सीट भी नहीं छोड़ना है, पर्क्स भी रखना है, आपको सारा स्टेटस भी रखना है, और बोलना है कि जी मेरे को अख्तियार नहीं है। और जब महमूद साहब बात कर रहे हैं, अगर वाकई ऐसा हो जाए तो एग्जाम्पल्स भी सेट हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तकरीर हमें याद है, जब वो कहा करते थे कि मेरी कैबिनेट में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो डिलीवर ना कर पाए और जो है वो मेरी कैबिनेट का हिस्सा रहे, और हम वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। असद उमर साहब तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद हमने ऐसी मिसालें ज़रा कम ही देखी। अब कराची में तो एक बड़ा ही डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, और कराची वालों के मसाइल भी बहुत डिफरेंट हैं, तो बहुत बुनियादी, लेकिन हल होते नज़र नहीं आते। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कराची वालों के लिए, NA 245 के आवाम के लिए, कि उनके मसाइल हल हों। और महमूद साहब अगर आए हैं, वो जो चेंज का नारा लेकर आए हैं, तो वहाँ पर जो आवाम के कोर इशूज़ हैं वो हल होते हुए नजर आए। आपसे इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में भी रब्ता रहेगा, क्योंकि हम इन इलाकों में होते हैं, मौजूद होते हैं, कई मसाइल पर नज़र रखते हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।